दोस्तों, मेरा नाम है नूर इस्लाम और आप देख रहे हैं एनआरए तरक्की। आज हम बात करेंगे आखिरकार हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था कि उसने 60 लाख यहूदी मरवा दिए। एक बार लगा कि हिटलर सही था, पर बेगुनाहों की हत्या और हिंसा कभी भी उचित नहीं है। ये सोचकर हिटलर को ही बुरा माना, क्योंकि कुछ इंसानों के गलत कर्म पर उसके पूरे बेगुनाह समाज को सजा नहीं दी जा सकती। दरअसल इतिहास कहता है कि 1930 के दशक में यहूदियों के धोखेबाज स्वभाव और आचरण से ही जर्मनी की सत्ता के एक बड़े हिस्से ने एक ऐसे समाज में रहने की रजामंदी जताई जो यहूदियों के प्रति नफरत, जाति हिंसा पर आधारित थी। और उसी सोच ने हिटलर को जर्मनी में बहुमत दिलाई, क्योंकि तब तक उनकी धारणा बन गई कि उनके देश के यहूदी लोग हर उस चीज की नुमाइंदगी करते हैं जो जर्मनी के खिलाफ है, और इसलिए यहूदियों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। यहूदियों के खिलाफ ये नफरत तब तक केवल हिटलर की ही नहीं बल्कि जर्मनी के सारे नन यहूदी लोगों की थी, बल्कि ऐसे धारणा पूरे यूरोप में बन चुकी थी। पर सवाल यह है कि यहूदियों ने जर्मनी में ऐसा क्या किया कि उसने हर कोई उनके जानोसाइड की हद तक नफरत करने लगा। हिटलर को यहूदी लोग क्यों नहीं पसंद थे? इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि उस समय सिर्फ हिटलर ही यहूदियों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि पूरा यूरोप उनके विरुद्ध था। मगर यहूदियों से हिटलर के नफरत की जड़ पहले विश्व युद्ध में ही छुपी थी। पहले विश्व युद्ध 1918 में जर्मनी की हार उसके देश के यहूदी नागरिकों द्वारा धोखे देने के कारण हुई थी। ये इतिहास हिटलर के दिमाग में बैठ गई थी। अब इस पर विचार किया जाने लगा कि हिटलर, जो कि खुद ईसाई था, उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट क्यों उतारा। हिटलर का मानना था कि ये यहूदी धोखेबाज चालाक होते। हिटलर की बात अब सत्य साफ साफ दिखाई दे रही है। दरअसल धोखा ही यहूदियों के चरित्र है। अरब इतिहास इनके धोखे से भरा पड़ा है। खैबर की जंग मुसलमान और यहूदियों के बीच समझौता तोड़ने और बेईमानी करने के कारण हुई थी। यही नहीं, यहूदियों ने अपने नबी मूसा की मौजूदगी में ही बार बार उनके विश्वास को तोड़ा और हमेशा उन्हें शक की नज़र से देखा करते थे। धार्मिक मानवताओं के अनुसार मूसा लाल सागर को चीर कर उन्हें दूसरी ओर ले गए थे, फिर भी मूसा पर उनका शक कभी भी कम नहीं हुआ। बाकी फिलिस्तीन द्वारा उन पर किए एहसान का बदला चुकाते और उनको धोखा देते हुए आप देख ही रहे हैं। फिलिस्तीन में यहूदी हिटलर के डर से ही जमा होने लगे थे। फिलिस्तीन ने मानवता का परिचय देते हुए यहूदियों को शरण दी। जब यहूदी मजबूत हो गए तो उन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा करने के इरादे से झूठी मानवताएं गढ़ ली, क्योंकि दुनिया भर में यहूदियों के पास कोई देश था ही नहीं। जिस फिलिस्तीन ने यहूदियों को शरण दी वो उन्हीं की हत्या करने लगे। अरबों पर उनकी नमाज और इबादत के वक्त हमला करके वो अपनी इसी दास्तान और इंसानियत का वहाँ से सबूत देते आ रहे हैं। यूरोप में हिटलर के समय से पूरे ही यहूदियों के विरुद्ध घोषणा पैदा हो चुकी थी। यूरोप में हिटलर के समय से पूरे यहूदियों के विरुद्ध घोषणा हो चुकी थी और कहा जाता है कि यहूदी अक्सर धार्मिक कारणों से भेदभाव या उत्पीड़न का भी शिकार होते थे। दरअसल ईसा मसीह के आखिरी धर्म प्रदेश के बाद उनकी मुखबिर कर उन्हें गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति उनका एक यूनानी यहूदी ही था। ईसाइयों द्वारा यहूदियों को इसी कारण अविश्वास के रूप में देखा जाता था। उन्हें कुछ व्यवसायों को करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि यहूदी जो ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए थे उनको भी अलग ही माना जाता था। वैसे तो मनगढ़ंत बातें बहुत है, मगर तथ्य के रूप से यही बातें यहूदियों के प्रति हिटलर की नफरत को पैदा करती है। और 1920 में जब वो राजनीति में आया तो उनको देश का कीटाणु कहकर जर्मनी लोगों के मातों से सत्ता पाई और 1940 के दशक में 60 लाख यहूदियों का होलीकास्ट करा दिया। आखिर में हिटलर ने यह भी कहा कि मैंने कुछ यहूदियों को इसलिए जीवित छोड़ दिया ताकि दुनिया समझ सके कि मैंने उन्हें क्यों मारा, और आज दुनिया देख रही है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर